हेलो गाइस, आज की जीके की इस वीडियो में 30 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लाए हैं जो कि बार बार एग्जाम में हैं। आप सभी लोग वीडियो को बड़ा ध्यान से देखिएगा। चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की स्थापना ये कब हुई थी? तो ये हुई थी 1937 में। 1937 में उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1937। चलिए, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था? तो ये था संयुक्त प्रांत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम संयुक्त प्रांत था। चलिए, अगला सवाल। दोस्तों, सभी के सभी सवाल इंपॉर्टेंट हैं, आप सभी लोग वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? तो यह है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु ये हो जाएगा आपका बारहसिंघा। बारहसिंघा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है? तो यह है कमल का फूल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कमल का फूल है। चलिए, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी ये आपका हो जाएगा सारस क्रेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। चलिए, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की कुल कितनी मंडल हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की कुल कितनी मंडल हैं? तो ये मंडल हैं 18, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 18। चलिए, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल ये है 2,43,286, 2,43,286 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है, याद रखेंगे। चलिए, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो है उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है आपका चौथा स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दोस्तों, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो यह स्थान है पहला स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो ये हैं 75, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं। चलिए, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी ये हो जाएगा आपका गंगा नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा। चलिए, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सीमा ये कितने राज्यों से लगती है? तो ये लगती है 8 राज्यों से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये लगती है नेपाल से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? दोस्तों, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी सुचेता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। चलिए, अगला सवाल। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय
ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है प्रयागराज में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अवध की राजधानी कहलाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर है जो अवध की राजधानी कहलाता है? तो ये कहलाता है लखनऊ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए अगला सवाल, कुंभ मेला किस शहर में आयोजित होता है? दोस्तों कुंभ मेला जो है ये किस शहर में आयोजित होता है? तो ये होता है प्रयागराज शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुंभ मेला प्रयागराज शहर में आयोजित होता है। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश में प्रमुख भाषा कौन सी है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में प्रमुख भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपका हिंदी भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदी भाषा। चलिए अगला सवाल, ताजमहल किस शहर में है? दोस्तों ताजमहल ये किस शहर में है? तो ये है आगरा में, याद रखेंगे आगरा में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताजमहल आगरा शहर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश की कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? दोस्तों उत्तर प्रदेश की कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो यह है 18, यानी कि ऑप्शन नंबर 80 सीटें हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो ये सीटें हैं 80। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद क्षेत्रफल में कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद यानी कि जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन सा है? तो यह है लखीमपुर खीरी जिला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लखीमपुर खीरी। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह है कानपुर नगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कानपुर नगर। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये वृक्ष हो जाएगा आपका आम का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 20 प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष आम का वृक्ष है। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मसालों की नगरी कहलाता है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मसालों की नगरी कहलाता है? तो ये कहलाता है एटा नगर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एटा। चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? तो ये है कुश्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का राजकीय खेल कुश्ती है। चलिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? दोस्तों उत्तर प्रदेश में गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह है लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लखनऊ में। चलिए अगला सवाल, मुगल गार्डन किस शहर में स्थित है? दोस्तों मुगल गार्डन ये स्थित है दिल्ली शहर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, नवाब वाजिद अली शाह किस रियासत के अंतिम नवाब थे? दोस्तों नवाब वाजिद अली शाह किस रियासत के अंतिम नवाब थे? तो ये थे अवध के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।